ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हम जैसे जैसे आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं, हमारा ईगो समाप्त हो जाता है। लेकिन रमण महर्षि ने इससे भी कहीं अधिक सूक्ष्म बात कही। उन्होंने बताया कि अहंकार इतनी आसानी से नहीं जाता, बल्कि वह अपना रूप बदल लेता है। स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत में ईगो हमें क्लियर दिखाई देता है। वह सुख, पहचान, नियंत्रण और सुरक्षा चाहता है। लेकिन जब कोई साधक ध्यान या आत्मविचार का अभ्यास शुरू करता है, तो धीरे धीरे उसकी ये बाहरी प्रवृत्तियाँ शांत होने लगती हैं। तभी एक अजीब बात होती है, अहंकार अपना वेश बदल लेता है। अब वह यह नहीं कहता कि मुझे सफलता चाहिए, इसके बजाय वह कहता है मुझे मुक्ति चाहिए। पहले वह शक्ति और प्रभाव के पीछे भागता था, अब वह मौन के पीछे भागने लगता है। पहले वह सांसारिक उपलब्धियों की तुलना करता था, अब वह अपनी आध्यात्मिक समझ और अनुभवों की तुलना करने लगता है। रमण महर्षि ने इसे अहंकार की सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक चाल बताया। अब अहंकार स्वयं समस्या जैसा नहीं लगता, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है मानो वही साधना कर रहा हो। साधक सोचने लगता है, मैं प्रगति कर रहा हूँ, मैं दूसरों से अधिक निकट हूँ और मैंने कोई गहरी सच्चाई समझ ली है। लेकिन रमण महर्षि का संदेश बिल्कुल क्लियर था। जब तक कोई यह दावा करता है कि मैं प्रगति कर रहा हूँ, तब तक अहंकार मौजूद है। सच्ची स्पिरिचुअलिटी कभी अपने बारे में घोषणा नहीं करती। वास्तव में जैसे जैसे व्यक्ति सत्य के निकट पहुंचता है, भीतर सब कुछ और शांत हो जाता है। वहाँ ना उत्साह का प्रदर्शन होता है, न गर्व, न किसी उपलब्धि का भाव, केवल सहज सरलता रह जाती है। रमण महर्षि ने कभी यह नहीं कहा कि अहंकार से लड़ो। उन्होंने कहा कि सीधे उस मैं को देखो जो कहता है, मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, या मैं आगे बढ़ गया हूँ। यदि तुम उस मैं को खोजने निकलोगे, तो तुम्हें कोई स्थायी ठोस सत्ता नहीं मिलेगी, केवल विचार दिखाई देंगे जो आते हैं और चले जाते हैं। जब यह बात पूरी स्पष्टता से दिखाई देती है, तब अहंकार के पास छिपने के लिए कोई स्थान नहीं बचता। मौन किसी प्रयास से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। जब प्रयास और पाने की इच्छा शांत हो जाती है, तब जो शेष रहता है वही मौन है। उसी में विश्राम करो, वही पर्याप्त है।